वालेकुम डेली व्लॉग विद शान में सबको वेलकम। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़े अच्छे टिप दूंगा, बड़ी अच्छी पॉइंट बताऊंगा जो कि लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें देखें, मैं कुछ आपको टिप बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूएई के अंदर से आप यूरोप कैसे जा सकते हैं और बआसानी जा सकते हैं, बहुत कम पैसों में जा सकते हैं, बजाय कि आप दूसरे रास्ते से जाएं, जैसे कि डंकी लगाना और यानी कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के जाना। तो उस रास्ते से बचने के लिए ये है कि मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन दूंगा यूएई के मतलब कि वहाँ से आप यूरोप बआसानी कैसे जा सकते हैं। चाहे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दुनिया में आपने जाना है तो यूएई, दुबई बड़ा अच्छा एक यानी कि रास्ता है, उसके थ्रू आप बड़े इजीली तरीके से जा सकते हैं। जो लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं यूएई के अंदर, जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है या जो लोग जाना चाह रहे हैं रेजिडेंट वीज़े के ऊपर, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी मालूमात है कि वो वहाँ पर जाकर इन फ्यूचर में यानी कि वो कुछ प्लान्स कर सकते हैं ताकि उनको आगे निकलने में आसानी पैदा हो। और विज़िट वीज़े के ऊपर ये सहूलियत मौजूद नहीं होगी, विज़िट वीज़े वालों के लिए नहीं है, विज़िट वीज़े के ऊपर ये सहूलियत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो उससे ज़रा गुरेज करें। जो विज़िट वीज़े वाले भी लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास विज़िट वीज़ा है तो लाइसेंस बन जाता है या फिर यानी कि जा सकते हैं। तो विज़िट वीज़े के ऊपर ना तो गाड़ी का लाइसेंस बनता है और ना ही तमाम यानी कि कुछ मामलात होते हैं, तो पक्का वीज़ा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, वो जो लोग वीज़ा ख़रीदते हैं, वीज़ा परचेज़ करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपका काम है जी, आपने सबसे पहले तो अपना जो वीज़ा कैटेगरी है वो सबसे यानी कि कोशिश करने की अच्छी कैटेगरी का वीज़ा ले, जो वीज़ा परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि वीज़ा की जो कैटेगरी है वो अच्छी सेलेक्ट करें और सैलरी उसमें अच्छी मेंशन करें, ठीक है। अच्छी सैलरी मेंशन करने से क्या होगा, देखें आपको इसके बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। वीज़ा अच्छा स्टेटस का होगा तो आपको इसके बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा साथ साथ इस वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह मैं इसके अलावा आगे न्यू वीडियो डालता रहूँगा जिसमें मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि आप कैसे कैसे मूव कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज़ाद वीज़ा लेने के टाइम आपने स्टेटस देखना है, किस किसी जिस जैसा मर्ज़ी वीज़ा हो, यानी कि जिस मर्ज़ी कंपनी का वीज़ा हो, आज़ाद वीज़ा जो आपने परचेज़ करते हैं मोस्टली, तो उसके लिए आपके पास स्टेटस अच्छा होना चाहिए। स्टेटस कोई भी ले लें, मैनेजर का ले लें, असिस्टेंट का ले लें, लेकिन लेबर का वीज़ा ना लें जिसमें सैलरी आपकी मेंशन हो 800, 900, 1000। ये सैलरी वाला वीज़ा ना लें आप, क्योंकि आप पैसे दे के वीज़ा परचेज़ कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर आपको कंपनी ने फ्री वीज़ा दी है तो आप यानी कि जॉब पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। अगर आप पैसे दे के वीज़ा परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छा वीज़ा लें, अच्छी सैलरी उसमें मेंशन करें। सैलरी मेंशन करने का भी आपको ये फ़ायदा है कि सैलरी मेंशन करेंगे उससे आप यानी कि उसमें कुछ बड़े अच्छे मामलात हैं कि आप लोन वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, मोबाइल वगैरह मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर जाने के लिए, तो उनके लिए भी है कि ये चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके अलावा ये है कि अच्छे स्टेटस का वीज़ा होने से आपको ये है कि दूसरी कंट्रियों में मूव करने के लिए बड़ी आसानी पैदा होती है और आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट जब बन जाती है तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है उसका। WPS सैलरी करनी होती है। WPS का क्या मतलब है, आपकी अगर सैलरी 8000 दरम लिखी है, आपने वीज़ा लिया मैनेजर का और सैलरी आपकी लिखी है 8000 दरम, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 8000 लिखी गई है सैलरी, तो WPS आपने करना होता है। उससे आपकी एक तो स्टेटमेंट बनती है कि आपने WPS करना है। किसी भी एक्सचेंज में आपकी जो कंपनी का वो अकाउंट होता है वो, और आपको पता होता है वो आपको बता देगा, अगर नहीं पता जिन लोगों को, तो WPS सैलरी अपनी करें। वो आपके एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ पर पैसे उन्हें जमा करवाएंगे, वो ऊपर तकरीबन 10-15 दरम लेते हैं, तो वो आप सैलरी ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके बैंक में, यानी कि एक चैनल के थ्रू आपकी सैलरी बैंक में आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखाने का यानी कि मतलब होता है कि गवर्नमेंट को पता हो कि आप फ़लानी कंपनी में एज ए मुलाज़म मैनेजर काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 8000 आ रही है रिकॉर्ड में, तो सब चीज़ें आपकी ओके चल रही होती हैं, ठीक है।
हाँ, उसमें ये है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जो आपके पास इजाफ़ी है, तो उसमें ये काम करें कि 8,000 सैलरी आई है तो आप 2,000 निकाल लें, बाकी जो 6,000 उसे सेव कर लें। इस तरह करते करते तकरीबन कोई 3-4 महीने सेविंग करें। उसके बाद क्या करना, अपने स्टेटमेंट आपकी अच्छी बन जाएगी, निकलवाएं स्टेटमेंट और फिर अप्लाई करें कुछ कंट्रीज़ के वीज़े। मैं आपको मज़ीद आगे वीडियो बनाऊँगा जिनमें मैं मज़ीद कंट्रियों को वन बाय वन डिफ़ाइंड करूँगा, कंट्रियों को कि आप कैसे कैसे वहाँ पर मूव कर सकते हैं, क्या हालात है वहाँ पर और क्या आपको सहूलियात वहाँ पर मिल सकती हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बेसिक आज़ाद वीज़ा है। जो पहला स्टेप है यूएई में आपको यानी कि नेक्स्ट कंट्री में मूव होने के लिए, वो सारा बेस कर रहा था वीज़े के ऊपर। आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है, वीज़े का स्टेटस क्या है, क्या वीज़ा है। अब देखें मेरी एक और मैं बड़ी एक गहराई वाली बात करने लगा हूँ। एक बंदा लेबर के वीज़े के ऊपर जा रहा है, बड़ा अच्छा यानी कि बंदा है, बहुत यानी कि इंटेलिजेंट बंदा है, पढ़ा लिखा भी लगा लें, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी लेबर के वीज़े में आगे फंस जाते हैं। तो वो जा रहा है तो उसके पास उसकी सैलरी लिखी गई है 8,000 और 800 सॉरी 800 दरम या 700 दरम लिखी गई है। तो वो अब आगे के लिए क्या अप्लाई करे, नेक्स्ट कंट्री के लिए क्या अप्लाई करे। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि जो आज़ाद वीज़ा ख़रीदते हैं अपना स्टेटस अच्छा लें किसी भी कंपनी का। अरबाब मुझे पता है नखरे करते हैं, ड्रामे करते हैं बहुत सारे, लेकिन आप को बहुत और भी लोग मिल जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें वीज़ा लेने से पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना एक मेरा बड़ा अच्छा एक भाई है जो अभी यूएई में ही मौजूद है, उसका ऑफिस है दुबई के अंदर, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी का यानी कि उसका ऑफिस है। तो मैं जब भी यानी कि किसी कंट्री का भी कोई काम करवाना हो तो मैं उसी से करवाता हूँ और बासानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और बड़े मुनासिब पैसों में काम कर देते हैं मेरे। तो मैं आप लोगों को भी उस भाई का ऑफिस एड्रेस और नंबर भी मेंशन करूँगा, तो आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, चाहे मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे वो ज़रूर तावन करेंगे और मुनासिब पैसे लेंगे आपसे। जिस अगर किसी ने मशवरा भी करना है ना किसी कंट्री के मुतल्लिक़ कि भाईजान मैंने इस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ गाइडलाइन दे, क्या क्या मैं करूँ, तो वो भी आपको गाइडलाइन मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसमें कोई 1 रुपया 1 दरम भी नहीं आपसे लेंगे और आप उनके ऑफ़िस जा सकते हैं भाई के। मैं ऑफ़िस उनका नाम वगैरह ये सब मेंशन कर दूंगा वीडियो में, आप ये देख लें। तो जो आज की जो वीडियो है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका आज़ाद वीज़ा अच्छे स्टेटस का होना चाहिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस वीज़े से आप फिर फर्स्ट काम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आज़ाद वीज़ा आप ले लेंगे, अच्छी सैलरी लिखवा लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी नेक्स्ट आएंगी वीडियो उनमें इंशाल्लाह मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ एशियन कंट्रीज़ इनके मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।